हेलो विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। जो आप लोग का संडे को जो टेस्ट होने वाला था, उसी को जो आपका पेपर है, बोले थे कि आप लोग टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट के बाद जो क्वेश्चन आपसे न बने, वो क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन सेंड करेंगे। तो आज हम सॉल्यूशन, आपको टेस्ट हुआ था, आज संडे को टेस्ट हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन है, आप बारीकी से आप देख लीजिएगा। पेपर हाथ में रखिएगा, कलम कॉपी रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में टेस्ट में नहीं आया था, उसका आज यहाँ से समाधान कर सकते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन था। पहला नंबर क्वेश्चन आपको पूछा था कि द्विघात समीकरण दिया था। क्वेश्चन था, आप लोग क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन, यहाँ 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बोला गया था क्लास में कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप 100 गो में से 50 को कहीं से भी बना सकते हैं। तो एक से लगातार 50 तक इस वीडियो में सोल्यूशन इसका मिलेगा, और बाकी ना 50 से 100 तक के नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दे देंगे। तो आप एक का क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिएगा, सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण दिया था। द्विघात समीकरण दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति पूछा था। हमेशा आपको बताया गया था कि विद्यार्थी, एक क्वेश्चन आपको मूल्यों की प्रकृति से, मूल्यों की प्रकृति होगी। अब मूल्यों की प्रकृति इसको क्या होगी, ऑप्शन हम ना लिख पाएंगे, डायरेक्ट हम आपको बना के सोल्यूशन करके आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम का बचत होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से आपको बताया गया था कि ये एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है ये। बी के मान बताइए तो एक्स के गुणांक -3। सी के मान बताइए अचर पद जिसमें एक शामिल ना हो। तब विवेचक निकाल, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी बराबर एगो फार्मूला होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आप डी निकालेंगे तब बी के मान होगा -3 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने -10। तब 3 3 आई 9, माइनस में 4 और माइनस माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 10 चौके 40, 40 और 9 49। आपको तुलना करना था कि डी बराबर 0 है कि डी से बड़ा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ही कि 0 से डी के मान यहाँ 49 है, क्या है, यहाँ 0 है, तो डी से 0 से डी का मान बड़ा है। यहाँ भी देखिए 0 से डी के मान बड़ा हो, तो जब इस तरीका से 0 से डी के मान बड़ा आ जाए, तो इसको हम बोले थे, याद है, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया था, ऑप्शन नंबर ए था। बताइए, इस तरीका से आपको क्लास में बताया गया था कि नहीं? तो थोड़ा सा विद्यार्थी ध्यान आप रखिएगा कि हम आपको बताए हैं, तो उसे आप भूलिए मत, परीक्षा के बाद आप भूलेंगे। थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन बार बार आप करेंगे तो रिवीजन में ही डिवीजन है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बोला था कि द्विघात समीकरण दिया है। फिर द्विघात समीकरण दिया है, देखना द्विघात समीकरण से कितना क्वेश्चन मिलता है। द्विघात समीकरण दिया था bx के स्क्वायर प्लस में ax प्लस c बराबर 0। बी नॉट इजकल टू 0 बोल दिया है कि बी 0, बी के जगह पर इतना लाइन लेंगे। तब इसका कह रहा था कि विवेचक बताइए, विवेचक यानी डी निकालना था। तो विवेचक क्या होगा, तो यहाँ से फिर आप बताइए कि ए के मान होगा क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक बी, और बी के मान हो जाएगा ए, और सी के मान यहाँ पर सी के मान सी रह जाएगा। डी निकालने के लिए फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बताइए, एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है जो ए के मान होता है, अब एक्स का गुणांक जो होता है वो बी के मान होता है, तो एक्स का सी अचर पद होता है। तब बी कह रहा है तो बी के मान क्या है, ए के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 4ac, तब 4 गुने ए के मान बी और गुने सी के मान सी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc। ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो दूसरा के ऑप्शन ए होगा। बताइए, बिल्कुल आसान था, दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला था कि यदि यदि बोला है 3, x, y, 15 समांतर श्रेणी में हो, यानी एपी में हो, एपी में हो तो x प्लस वाई बराबर व्हाट। ऑप्शन नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि इसको हमको हल करना। 3, x, y, 15 फिर एपी में हो तो x प्लस वाई के मान ज्ञात कीजिए। बताइए, आप लोग को क्लास में बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन कहे कि एपी में है तो इसका सार्व अंतर बराबर होता है d1 बराबर क्या, d2। सार्व अंतर क्या होती है, बराबर होती है। तो d1 निकालने के सूत्र हुआ था a2 माइनस a1, अब a3 माइनस में a2। यहाँ देखिए कि a1 है, a2 है, तो a2 के मान x है, और a1 के मान माइनस में 3 है, और a3 के मान a1, a2, a3 के मान y है, और a4 के a2 के मान क्या है, x1 x2। अच्छा, क्या है, d1 निकालने के लिए फार्मूला बताए थे a2 माइनस a1, और d3 शायद यहाँ से ध्यान देना, यहाँ होगा d4 ना, d4 माइनस d3।
T4 माइनस में क्या A4 माइनस A3। तो अब बताइए कि A4 के मान कितना था 15 था और माइनस में क्या है OY। तब यहाँ से क्या कर लेंगे कि x माइनस वाला को ले लाइए प्लस में, तो y हो जाएगा बराबर में 15 और माइनस वाला को भेज दीजिए प्लस में 3, तो x प्लस y बराबर 15 3 18। ऑप्शन नंबर है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी था। तो सारे क्वेश्चन को हम ऑप्शन बताते चल जाएंगे कि तीसरा का ऑप्शन बॉल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। सारा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, एक बार जरूर आप रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है विद्यार्थी कि अनुकर्म दिया है, अनुकर्म इसका दिया है 5, 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का सार्व अंतर बताइए, का सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर बताना है, सार्व अंतर है तो इसको ऑप्शन देने की जरूरी है। बताइए कि सार्व अंतर निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया गया था कि नहीं। सार्व अंतर निकालने के लिए फार्मूला होता है, यानी डी निकालने के लिए फार्मूला होता है A2 माइनस में A1। तो A2 के मान 9 माइनस में कितना 5, तो कितना आ जाएगा 4। अगर एक और D2 निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो D3 बटा में क्या हो जाएगा, D3 बटा में हो जाएगा आपको D2। तो D3 के मान 13 माइनस में 9, तो घटाएंगे तो 9 4 13, यानी D के मान हमेशा क्या आ रहा है 4। तो इसका सार्व अंतर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन सी है कि नहीं। क्लियर है। तो हम लोग 4 तक क्वेश्चन क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि अनुकर्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में अनुकर्म दिया है, अनुकर्म दिया है विद्यार्थी, क्या दिया है -5, -1, -3, -7 डॉट 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 का बोला है हम लोग को 13वां पद, कि 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो 13वां पद निकालने के लिए सूत्र बताए थे A + 12D। तो आपको A के मान चाहिए, तो A के मान 5 और D के मान दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो दूसरा पद आपका दिया है -1 और माइनस में 5 दिया है, -1 + 5, तब माइनस में प्लस में आ जाएगा 4। आप बताओ A और D के मान निकाल गया, 13वां पद निकालना था। तो 13वां पद के लिए होता है A + में 12D। तो A के मान है आपका कितना, माइनस में 5 मान लेंगे, तो -5 + में 12 गुने D के मान 4। तो -5 प्लस बच्चों के 48, 48 में से -5 घटा देंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 43। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऑप्शन क्या है सी। सारा क्वेश्चन को आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी होगा, 5 के ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है कि n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। क्लास में हुआ था n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा, n प्राकृत संख्याओं का योग। ये तो डायरेक्ट ऐसे योग पूछे तो हम इसको निकाल सकते हैं। प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ जाइए। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 डॉट 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 n तक होगा। तो ये जो n हुआ वो पद हो गया n पद। तब पदों की संख्या अगर बात करें जाए कि पदों की संख्या, तब पदों की संख्या n है। प्रथम पद इसमें विद्यार्थी, प्रथम पद इसमें विद्यार्थी 1 हो जाएगा। सार्व अंतर अगर बात करा जाए तो सार्व अंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। योग बराबर SN बराबर एगो फार्मूला होता है, तो n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n के मान n है, 2 गुना a के मान 1 प्लस में n के मान n-1, d के मान भी 1 होगा। तो n/2 इंटू में 2 प्लस में n-1 होगा। आप बताइए कि n/2 यहाँ से n रख ले और 2 में से एगो घटाएंगे तो +1 होगा। तो यही फार्मूला निकल जाता है विद्यार्थी, n इंटू n + 1/2। तो प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो ऑप्शन नंबर कहाँ मिलता है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बाउल हो जाएगा, ऑप्शन बाउल। तो देखो डायरेक्ट हम इसको बोल सकते थे कि n इंटू n + 1/2 होगा, लेकिन किस तरीका से होगा आपको निकालने। प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और बताइए यहाँ से एकदम बिल्कुल आपको क्लास में बताया गया था ये सब चीज़। आप देखिएगा थोड़ा सा मैं आपका कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्वेश्चन ना जान रहे, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको बता दिया गया था। तो हमें विश्वास होगा कि आप 50 में 50 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 + 12 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस में 45 बराबर में दिया है व्हाट। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, हमेशा परीक्षा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सब क्वेश्चन आता है। बताओ कहाँ के क्वेश्चन है, AP था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन था। तो 11 + 12 था, इसमें आप सबसे पहले पकड़ बनाइए कि क्या क्या दिया है। इसमें प्रथम पद A के मान 11 दिया है, D के मान 12 - 11 बराबर 1 दिया है। कि जो लास्ट वाला अंतिम पद दिया है an के मान दिया है 45। तो एक काम कीजिए, an से आप an के फार्मूला से आप n निकाल लीजिए। तो a + n-1 इंटू डी बराबर होता है an। तो a के मान दिया है 11 + n-1 और d के मान क्या दिया है 1।
बराबर में 45। तो n-1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 45 माइनस 11। n-1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा, घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, 5 में से एक जाएगा 4 और 3 34। आप गुना वाला को भागा में भेज देंगे तो n-1 बराबर क्या होगा 34/1, काट देंगे तो आपको 34 ही मिल जाएगा। तो n-1 बराबर 34, तो n बराबर 34 प्लस 1, तो n बराबर आपका आ जाएगा 35। बताइए यहाँ तक कोई के दिक्कत? और यहाँ बोला था कि इतना पद जो 35 को पदों का आपका योगफल निकाले, इतना बराबर व्हाट क्या होगा। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया था, ऑप्शन तो अभी मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 7 में था। तब यहाँ से आप एसएन के फार्मूला बताए थे n/2 इंटू ए प्लस में an बताए थे, शॉर्ट फार्मूला। कब? जब आपका an मान दिया जाए तब। तो n के मान हो गया 35/2, और a के मान आपका दिया 11 प्लस में कितना, an के मान क्या था 45 था। अब 45 और 11 आप जोड़ लीजिए, 45 इंटू मैंने यहाँ गुना हो जाएगा, 5 1 6 और 4 1 5, 28 दूनी आपका कट जाएगा 56, 35 गुना में 28। अगर इसको गुना कर दिया जाए तो विद्यार्थी गुना करेंगे तो यहाँ 8 5 40, 980 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को तैयारी करते हैं बोर्ड परीक्षा की। ये ना कि आप मैथ का क्वेश्चन का आंसर आप रट जाइए, तो क्या लगता है रटने से आपको बन जाएगा मैथ? नहीं, आपका सीखिए, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उसी तरीका से आपका ऑप्शन देखते हैं बनाने के बाद सीधे ऑप्शन सट जाता है। तो आप इस तरीका से सीखिए हल करके क्वेश्चन बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक क्लियर हो गया। 8 नंबर में आएंगे। तो 8 नंबर में बोला है कि एपी में दिया है, √7, √28, √63 डॉट 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 दिया है का अगला पद ज्ञात करें। अगला पद क्या आएगा? अगला पद है, आगे वाला पद आपको क्या निकलेगा? तो 1 2 3 दिया है, चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद निकालने के लिए हमको फार्मूला चाहिए a प्लस में 3d। तो a के मान तो विद्यार्थी मिलल है, a के मान मिल गया है कितना, रूट में 7, रूट में आपको 7 मिला है तो d निकालो। तो दूसरा पद क्या है, अंडर रूट में 28 है और माइनस में अंडर रूट कितना है 7। क्या हम 28 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना में 7, 7 चौके 28, माइनस में अंडर रूट 7। बताइए 4 के वर्गमूल 2 अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट क्या होगा 7। बताइए 2 गो रूट 7 है, 1 रूट 7 हम ले लिए, कुछ ना तो 1 होगा, 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 रूट कितना होगा 7। यही आप डी के मान निकाल लीजिए। चौथा पद अगला पद पूछा था तो 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या होगा भाई, तो ये प्लस 3d होगा। तो ए के मान है अंडर रूट 7 प्लस 3 गुने और डी के मान है अंडर रूट 7। 1 इंटू अंडर रूट 7 है, यहाँ पर देखिए ना डी के मान निकाले। तो 1 में एक आगे से गुना कर दीजिए, ये सब गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 7 गुने हो जाएगा अंडर रूट 7, 3 में ध्यान दो, 3 में 1 से गुना, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 ना रह जाएगा। तो यहाँ से 3 हो जाएगा और 7 7 गुना करेंगे, 7 7 49, तो 3 गुने 7 और 7 21। ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर वो अगला पद निकालने के लिए कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर तो 21 आता है। तो एक क्वेश्चन कहाँ है, रूट 7 इतना इतना है, तो केमा पद कह रहा था 1 2 3 4 आगे के 3, अगला इतना का अगला पद ज्ञात करें। ऐसे तो अगर ऑप्शन नंबर इसका मिला लेंगे डी हो जाएगा 112 में। तो ये बढ़ रहा है कैसे, 7 चौके 28 और 9 7 63, ए और डी के मान निकाल लीजिए। देख लेते हैं थोड़ा कहाँ गलत हो रहा है। तो एपी में क्वेश्चन बोला है ना कि समांतर श्रेणी में इतना और 63 है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 28 अंडर रूट 63 है। तो सबसे पहले इसका डी निकाल लेंगे, तो आगे के 3 पद निकालना है, 1 2 3 दिया है तो आगे के पद निकालना है। तो अंडर रूट में ए के मान हो जाएगा अंडर रूट 7 और डी के मान हो जाएगा क्या, दूसरा पद है। तो अंडर रूट में 28 माइनस में अंडर रूट 7, 7 चौके 28, इसको हम तोड़ सकते हैं, माइनस में अंडर रूट 7 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 7 हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट 7 होगा। अब घटा लेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो रूट खाली 7 बचेगा। तो डी के मान निकल गया। तो अगला आगे के पद निकालना है, तो आगे के पद निकालेंगे। तो 1 2 3, तो हम लोग के तो चौथा पद चाहिए। तो ए प्लस में क्या होता है 3d। तो ए के मान है अंडर रूट में 7 प्लस 3 गुने डी के मान क्या है, डी के मान है अंडर रूट में 7। तो यहाँ से अगर अच्छा बीच में प्लस है, ए प्लस 3d था ना, तो अंडर रूट में 7 प्लस में 3 अंडर रूट में आपको आ जाएगा 7। तो यहाँ कुछ ना तो 1 है, तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो 3 में 1 से गुना 3 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 7। तो एक काम कीजिए, तो यहाँ से 7 7 7 और प्लस हो जाएगा ना, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 रूट में 7 ना। तो ये काम कीजिएगा आप लोग कि 4 किसका वर्गमूल निकला है, तो 4 निकला है 16 के। तो 16 में अगर 7 से अगर गुना कर दे तो 9 7 63 और 9 7 63, 6 7 6 13, 7 6 42, हाथ में 4 और 7 और 4 11। देखो ध्यान देना,
इसको हम 4 जो बाहर निकला है से रूट में हम कर सकते हैं 16। जो 4 है तो 16 के वर्गमूल क्या होगा 4, और 16 और गुणवे में कर दीजिए 7, तो अंदर रूट कितना हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर ड बिल्कुल सही। ध्यान देना, एक क्वेश्चन आप एक बार बढ़िया से समझ जाइए। ए और डी निकाल लेंगे, A4 निकालेंगे तो A+3D कैसे 1 2 3 4, चौथा पद अगला पद के मतलब चौथा पद, चौथा पद निकालने के लिए A+3D तो अंदर रूट 7, ए के मान है अंदर रूट 7 और प्लस में 3D, तो 3 × D के मान निकाले थे रूटे में 7, तो यहाँ से गुना कर देंगे 7 7 49, यहाँ गुना नहीं करना है विद्यार्थी, एक एक है और एक यहाँ 3 में गुना करेंगे तो 3√7 हो जाएगा। तो एक में अगर 3 से गुना, एक और 3 देखो एक रूट 7 है और 3 गो 3 और 1 4, 16 किसी 4 किसी का वर्गमूल है, लेकिन रूटे में क्वेश्चन आंसर था तो 16 के वर्गमूल होता है 4, तो 16 रूट में रख देते हैं। मैंने 16 को रूट में हम 4 को रूट में 16 लिख दे तो क्या दिक्कत है, और 16 7 गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, बिल्कुल सही था। 8 तक क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए। 9 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। 9 नंबर कह रहा है कि इतना इतना के पदों का योग इतना है। एपी में दिया है 3, 7, 11, 15, 11, 15 ... के कितने पद का योग क्या है 406 है, 406 है। तो ध्यान देंगे कितने पद यानी n निकालना है, n बराबर व्हाट होगा कि नहीं। तो एक काम कीजिए कि यहाँ से a के मान कितना 3 और d के मान निकलेगा 7 - 3, तो d के मान निकल जाएगा 4। कितने पदों का योग, तो यानी एसएन का मान दिया है कितना 406। तो एसएन बराबर फार्मूला जानते हैं, एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, होता है कि नहीं। इतना बराबर कितना दिया है 406। देखिए कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है लेकिन कुछ सब्जेक्टिव के हक में है, फिर भी उसको हमको हल करना है। तो n के मान नहीं था तो n के मान n/2 रहेगा। इंटू में ध्यान देंगे तो 2 × a के मान क्या है, a के मान 3 + n - 1 × d के मान है 4 और बराबर में 406 है। तो n/2 को रहने दीजिए, तो 3 दूनी 6 + 4n और माइनस में हो जाएगा 4 बराबर में 406 होगा, n/2 हो जाएगा। तो यहाँ 4n लिख दें, 4n को पहले 4 में से 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा बराबर में 406 आ जाएगा। अब यहाँ से एक काम कीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, तो यहाँ होगा 4n² और बटा में हो जाएगा 2 और प्लस में होगा 2n बटा में हो जाएगा आपका 2 बराबर में आज हो जाएगा 406। समझिए n/2 से आपको गुना कर दी तो 2 दूनी 4 काट दीजिए, तो 2n² 2 से 2 प्लस में n और बराबर में आ जाएगा 406, 2n² + n माइनस में 406 बराबर 0। अब इसका विद्यार्थी गुणनखंड तोड़ेंगे, अब गुणनखंड तोड़ने के बाद आपको पता लगेगा कि किसका फार्मूला है। या तो फिर ऑप्शन से भी काम कर लेते, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आप ध्यान देंगे। अभी 400 दूनी हो जाएगा 812, 6 दूनी 12 यानी 812 को आप फैक्टर तोड़ दो, तो 2 से तोड़ेंगे 406 हो जाएगा। 2 से आप तोड़ेंगे, देखिए पहला गुना तीसरा करेंगे ना तो हो जाएगा ना 4 दूनी 800, 6 दूनी 12। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो क्या होगा, 2 से फिर बात करेंगे तो यहाँ 203 आ जाएगा। फिर यहाँ से बात किया जाए 6 दूनी 12, 2 से 20 दूनी 40, 3 दूनी 6, फिर आपको इसको अगर काटा जाए तो कितना से कटेगा। तो यहाँ से एक काम कीजिए, इसको और शॉर्ट में हम बना दें, कितने पद होंगे तो n तो आपको दिया ही नहीं, तो एस एन का माने से ही बनेगा ही। तो इसको फैक्टर तोड़ दीजिएगा, इसको यहाँ से आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा, पहला गुना तीसरा करके फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ ऑप्शन सी का n के मान आ जाएगा 14। ज़्यादा समय आप लोग देंगे तो ठीक है, लेकिन आप n बराबर 14 ऑप्शन नंबर 9 के सी हो जाएगा। यहाँ से आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा, फैक्टर बन जाएगा, तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बोला है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद इतना यानी योग दिया है, n पदों का योग दिया है 5n - n², तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट डॉग बता दे रहे हैं कि 2n - 6 हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे, ऑप्शन डॉग इसका याद कर लीजिएगा। 11 नंबर का है कि यदि दो वृत्तों की परिधियाँ 11 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त है, दो वृत्तों की परिधियाँ दिया है, दो वृत्तों की परिधियाँ का अनुपात दिया है, परिधियाँ का अनुपात कितना दिया है 3:4, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए ध्यान देना है, जो वृत्त का परिधि कहे, वृत्त का परिधि बराबर होता है वृत्त का त्रिज्या। जो वृत्त का परिधि जो बोलता है ना, वो वृत्त के त्रिज्या भी ले सकते हैं, यानी वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लीजिए, देखिए ट्रिक से बता रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या अगर मान लिया जाए कि अनुपात में दिया है कितना 3:4, आपसे पूछा है क्षेत्रफल ना,
वृत्त का क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो आप एक काम कीजिए, अगर त्रिज्या कहे या परिधि कहे तो आप आर मान लेना, ये आर के मान होता है। और क्षेत्रफल कहे ना तो 3 के स्क्वायर अनुपात 4 के स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 3 आई 9 अनुपात क्या होगा 16। अगर यही क्षेत्रफल के अनुपात देता और परिधि के अनुपात या त्रिज्या के अनुपात कहता तो यहाँ से इसका 9 के वर्गमूल निकाल लेते 3 और 16 के वर्गमूल निकाल लेते 4। जब त्रिज्या दे तब वर्ग कर देना, अब अगर क्षेत्रफल दे तो उसका वर्गमूल निकाल देना। तो ऑप्शन नंबर 11 के अगर हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 के ऑप्शन ए। सारा क्वेश्चन के सोल्यूशन देंगे विद्यार्थी, आप धैर्य बनाइए। आप ही नहीं कि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी के चक्कर में आप रहेंगे तो दिक्कत है। हम आपके लिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन को बता रहे हैं ताकि आपका दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या बोला है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 60 डिग्री का क्या बनता है, 60 डिग्री का 60 डिग्री 60 डिग्री कोण 60 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई पूछा है। तो चाप की लंबाई के मतलब आपको क्या निकालना होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एगो होता है थीटा बटा 360, एगो फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा के मान कितना है 60 डिग्री और बटा में 360, पाई के मान 22 बटा 7 गुने त्रिज्या दिया 21 गुने 21, आर त्रिज्या यही ना दिया है। तो यहाँ से 6 छक 36 और 7 या 21, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। तो 11 दूनी 22 अगर यहाँ हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाता, चाप की लंबाई ए बी बटा में एस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर काट रहे हैं सही से हम लोग, यहाँ हो जाएगा थीटा के मान 60 डिग्री और बटा में 360 गुने पाई, पाई के मान 22 बटा 7 गुने में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के मान 2 बार बैठा दीजिए, 21 गुने 21, 7 या 21 और 6 छक 36, 3 दूनी 6 और यहाँ 11 दूनी 22, तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपको सी आ जाएगा, ऑप्शन सी नंबर याद रखना, 12 के ऑप्शन सी होगा, 12 के ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को जोड़कर, जान रहे हैं सब 6 सेंटीमीटर किनारे वाले माने घन हम लोग के बनाएंगे, इस तरीका से आप घन बनाएंगे तो घन इसी तरीका के हमको बनाते जाएंगे। फिर यहाँ से एक आप घन बनाएंगे इस तरीका से ऐसे, तो इस तरीका से ऐसे घन बनाएंगे तो ये जुड़ते जाएगा ना, यहाँ से जुड़ते जाएगा। फिर इस तरीका से आप घन बनाएंगे तो इस तरीका से आप घन बनाएंगे। 3 घन को जोड़ा है, 3 घन को जोड़ा, एक पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन। तब बताओ 6 सेंटीमीटर इसका भी है, 6 सेंटीमीटर इसका भी है और 6 सेंटीमीटर इसका भी है। बोला है ना कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 घनों को जोड़कर घनाभ का आयतन पूछ रहा। तो 13 नंबर के याद रखिएगा कि घन या चाहे घनाभ या घन से क्या बन गया घनाभ। तो घनाभ का लंबाई बताई, घनाभ का लंबाई 6 + 6 + 6, 6 6 12 6 18 सेंटीमीटर। घनाभ का आपको बताना होगा, घनाभ का चौड़ाई अगर बात किया जाए तो चौड़ाई 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। घनाभ का फिर आपको बताना होगा घनाभ का ऊंचाई, तो घनाभ का ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था घनाभ का आयतन, क्या पूछा है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L गुने बी गुने एच। तो लंबाई कितना था 18 गुने 6 गुने 6, तो 18 छक्का टोटल से 10 का पर 8 गुना में 6, 10 तो 8 ना, 8 छक्का 48 और 6 648। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में रखिए 648 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। 13 नंबर के ऑप्शन ए होगा 648, 648 याद रखिएगा। तो कोई भार नहीं था, एक वो घन दिया था, घन से घनाभ सटा के 3 बार बना देंगे तो ये पूरा लंबाई ना हो जाएगा और चौड़ाई इसका यही रहेगा, ऊंचाई इसका यही रहेगा। तो 648 याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे। 13 हो गया, 14। यदि 2 गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, 2 गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है विद्यार्थी, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:9। हमसे पूछा है आयतन के अनुपात, ये क्या है क्षेत्रफल के अनुपात। आप त्रिज्या के अनुपात निकालिए, तो त्रिज्या अगर निकालेंगे, त्रिज्या का अनुपात, ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में आता है। त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे
तो 16 किसका वर्गमूल है 4, 9 किसका वर्गमूल होता है 3 की। हमसे पूछा है आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात पूछा, आयतन के अनुपात निकालेंगे तो 4 के, आयतन के मतलब क्यू, तो 4 के क्यू माइनस 3 के क्यू, तो 4 चौके 16 और 3 3 आई 9, गलत, 4 के क्यू होता है 64 और 9 के क्यू होता है 27। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B4, बोलो ना, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे। अभी हम लोग 15 ही क्वेश्चन बनाए हैं, थोड़ा सा बताने में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है विद्यार्थी कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला है, कितना क्षेत्रफल दिया है जी, यहाँ 864 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 14 सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसे आप बढ़िया से ध्यान देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 464 सेंटीमीटर, तो बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 6 गुने होता है भुजा स्क्वायर, 6 गुने होता है भुजा स्क्वायर, किसके बराबर है, तो 464 के बराबर, तब भुजा के स्क्वायर बराबर होगा 864 बटा में 6, काट दीजिए, एक मरतबे कितना निकलेगा 6, तो 2 6 चौके 24, 6 चौके 24 और फिर यहाँ से कट जाएगा 6 चौके 24, यानी आपका कट जाएगा 144 बार। तो बताइए कि भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, तब भुजा को रखिए, स्क्वायर को भेज दीजिए, तो रूट में 144, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12, यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आपका क्या निकला, भुजा निकला। आपसे पूछा है क्या, उसका आयतन, किसका आयतन, तो घन का आयतन, तो घन के आयतन के लिए फार्मूला होता है क्या, 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन के आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा के पावर क्यू होता है, तब भुजा मान कितना है 13 सेंटीमीटर के क्यू, तब यहाँ हो जाएगा 12 गुने 12 गुने 12 सेंटीमीटर क्यू, गुना कीजिए, तो बराबर 44 से 144 हो जाएगा, यानी 1728 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल। तो आराम से बनाइए, कोई घबराहट नहीं है, एक का क्वेश्चन जहाँ न समझ में आता है उसको एक बार ध्यान दीजिए, एक बार उसको रिवीजन कीजिएगा, काहे नहीं समझ में आएगा सारा चीज़। बताइए क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि नहीं, क्लास 9th में हम लोग इस तरीक़ा के क्वेश्चन बहुत घन आप पढ़े थे, तो याद रखना पिछला क्लास वाला भी क्वेश्चन आपको आते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक क्लियर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्या बोला है, बोला यदि किसी घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल, यदि किसी घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया है, फलकों का क्षेत्रफल दिया है कितना 100 तो उसका आयतन पूछ रहा है, उसका आयतन बताइए। उसका आयतन बताने के लिए आप याद रखिएगा, उसका आयतन होगा, चाहे आयतन है, जब क्षेत्रफल के अनुपात दिया है 100 दिया है ना, तो इसी को आप सिर्फ खाली रूट चढ़ा दीजिए 100 इसको आयतन के अनुपात निकल जाएगा, रूट में 100 तो ऑप्शन नंबर B4 बोलो ना, बॉल होगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक बेलन की ऊंचाई दिया है, एक बेलन की ऊंचाई दिया है, एक बेलन की ऊंचाई आपका दिया है 14 सेंटीमीटर, और वर्ग पृष्ठ आपको दिया है, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है विद्यार्थी, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका आयतन पूछा, उसका क्या पूछा, आयतन। तो इस तरीका के, जिस तरीका से आपको क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन को एक बार हल को देख लीजिएगा, हमेशा बोर्ड परीक्षा में इसी तरीका के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस ये अंक चेंज रहेगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट यही है, सब क्वेश्चन आपको मिलता। तो बताओ कि बेलन के आयतन के ऊंचाई एच के मान दिया है 14 सेंटीमीटर, और बेलन के वर्ग पृष्ठ दिया है, तो याद रखना कि बेलन का वर्ग पृष्ठ दिया है कितना, बेलन के वर्ग पृष्ठ 264 है, तो बेलन के वर्ग पृष्ठ के फार्मूला क्या होता है 2πRh बराबर 264। आप बताओ यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालने हैं, 2 गुने पाई के मान 22/7, यार नहीं दिया है, एच के मान है 14 बराबर 264, काट दीजिए 7 दूनी 14, तो बताइए क्या बच गया, 2 गुने 22 गुने 14, 7 दूनी 14, तो 2 यहाँ आएगा, गुना में एच बराबर में 264, तो एच बराबर निकाल ले 264 बटा में क्या 2 गुने 22 गुने 2, तो 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 132, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 और फिर आ जाएगा 6 दूनी 12 और 22 तिया 66, यानी आर के मान आएगा ना,
आर के मान आ जाएगा क्या, आर के मान 3। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 गुने पाई के मान 22/7, आर के मान आर रहेगा क्योंकि आर नहीं बोला है। और यहाँ से एच के मान दिया था 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और गुना में 2 तैयार। तो यहाँ से काटेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 22 दिया 66। यानी आर के मान भी मिल गया, एच के भी मान मिल गया। हमसे पूछा था बेलन का क्या, बेलन का आयतन पूछा है ना, तो बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुने 3 गुने 3 गुने 14 कैसे, तो यहाँ यार, तो यार के मान कितना था 3, आर स्क्वायर 2 बार, तो 2 बार बैठा दिए, एच के मान 14, तो काट दीजिए 7 दूनी 14, तब 22 गुने 3 तिहाई 9 9 दूनी, तो एक बार और गुना कर लीजिए, 22 तिया 66 गुना में 3 दूनी 6, 6 छक 36, 6 छक 36 और 6 छक 36 और 3 39, 396 है ऑप्शन, 396 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कैट। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो 17 के ऑप्शन नंबर कैट आएगा। 17 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। 18 में आते, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचयी बारंबारता किसकी गणना में आवश्यक होती है। 18 कह रहा है कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता सारणी, संचयी बारंबारता सारणी किसकी किसकी गणना, किसकी गणना में आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। इसका डायरेक्ट आंसर याद आप रखेंगे, इसका डायरेक्ट ऑप्शन याद रखेंगे माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 19 नंबर कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछा है। माध्यिका, माध्यिका होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा। अभाज्य संख्या 10 को निकाल लीजिए, उसको माध्य निकाल लीजिए। तो अभाज्य संख्या 1 है, अभाज्य संख्या 2 है, फिर आपका क्या है 3 है, 5 है, 7 है, 9 10 नहीं है, 11 है, 12 है, 13 होगा, 14 नहीं 15 होगा, 16 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 22 23 होगा। क्या को निकल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 होगा। अब माध्यिका, माध्यिका का मतलब माध्य, बीच वाला काट लीजिए। यहाँ से 4 को 2 और 2 4 काट लीजिए, 4 को एने से काट लीजिए, 2 और 2 4, तो ये 2 को ना बच गया, तो 2 को बच गया तो यहाँ a + b/2 होता, तो 11 + 13/2, तो 13 1 14 10 24 बटा में 2, तो यहाँ आ जाएगा 12। ऐसा क्वेश्चन बताए थे क्लास 9th में, याद है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्य अभाज्य संख्या ही हुआ। 4 को एने से काट दिए, 4 को एने से, जो बीच में 2 को बैठ गया वो माध्य के फार्मूला a + b/2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बॉल हो जाएगा, ऑप्शन बॉल यहाँ हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आएंगे तो क्वेश्चन 20 में सम्मित बारंबारता वितरण, सम्मित, सम्मित मतलब समान, सम्मित बारंबारता, सम्मित बारंबारता वितरण, वितरण में कौन है। तो ऑप्शन नंबर याद रखना सी होगा, माध्य बराबर होगा, माध्य बराबर बहुलक और बराबर हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका। इस सब ऑप्शन बराबर, ऑप्शन सी, 20 के ऑप्शन सी। 21 नंबर में आएंगे तो बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में शेषफल आर के लिए शर्त। यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में शेषफल, शेषफल आर के लिए, आर के लिए शर्त। बताओ ये क्लास में रियल नंबर चल रहा था तो नहीं बता रहे थे कि ए बराबर होता है BQ + आर, ए बराबर BQ + आर, जहाँ शर्त बताए थे कि 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होता है बी। बोले थे ना कि शर्त याद रखिएगा, परीक्षा में आ जाता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा क्या, 21 के बाद 22 नंबर में आ जाएं तो 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 867 और 200, यूक्लिड विभाजन से बोला है ना कि 867 और 255 का, 255 का मस निकालने के लिए बोला। मस कोई ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव में आप हल करने गए तो ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए यूक्लिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 255 में 867 से भाग विधि से मस निकाल दीजिए। तो 2 से निकालेंगे, 3 से ज़्यादा, 4 से देख लेंगे। तो 255 में 3 से 25 15, 25 15 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, शायद यही लगेगा, 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लगा लेंगे 3 से, तो 765 हो जाएगा। ये 2 0 1 आ जाएगा। अभी छोटा हो गया तो 255 लगा लीजिए, तो 2 बार में लग जाएगा। तो 2 बार में लग जाएगा कितना, 204। तो यहाँ 1 आएगा, 5 आएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से लगा दीजिए 102 से, तो 2 बार में 2 और 5 दूनी 10, यानी आपका HCF कितना निकल जाएगा, HCF एक कॉमन निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया है, ऑप्शन नंबर एक कॉमन के डॉग दिया, डॉग। तो 22 तक विद्यार्थी हम लोग कंप्लीट कर लें। 22 के बाद फिर अब कुछ नहीं है, देखिए ना, अब धड़ाधड़ बन जाएगा। 22 तक कंप्लीट कर लिए। 23 नंबर में आ जाइए। 23 नंबर में क्वेश्चन कहा है कि 74 29 के अभाज्य गुणनखंड, 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है क्या है, तो हम बताए थे आपको ना कि 74 29 को आप तोड़ेंगे तो 17 गुने 19 गुने कितना, 23। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लास में इसका बताया गया था, हमेशा तोड़ने के लिए बताए थे। 23 नंबर में आ जाइए। 24 नंबर में आएंगे। 24 नंबर में कहा है कि निम्न में कौन परिमेय है, परिमेय है, तो अंडर रूट 2 बताइए, अंडर रूट 3 बताइए, अंडर रूट 4 बताइए, अंडर रूट 5 बताओ। 5 क्या है, अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय है। तब 4 के वर्गमूल 2, तो यही ना परिमेय है जी। तो ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा। 24 के ऑप्शन सी होगा। क्यों, कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है विद्यार्थी, वो परिमेय संख्या होती है। आइए 25 नंबर में बताएंगे कि P/Q है, जहाँ दिया है P/Q, जहाँ P और Q क्या दिया है, पूर्णांक हो, और P और Q क्या है, पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0 क्या कहलाती है, बताइए। कोई क्वेश्चन छोड़ा होगा टेस्ट में, P/Q हो, P और Q पूर्णांक हो, Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो यह संख्या परिमेय कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय। तो 25 के ऑप्शन सी होगा। 26 के बात किया जाए तो 26 में 3 - 2 अंडर रूट 5 का बोला है होल स्क्वायर बराबर हुआ। इसका किसको नहीं तोड़ने आया होगा, a - b के होल स्क्वायर पर, तो 3 के स्क्वायर माइनस में प्लस में b स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट 5 के स्क्वायर, और प्लस में माइनस में होता है ना a - b के, तो 3 - 2 क्या है, 2 × 3 × 2 अंडर रूट कितना, 5। तो बताओ इसका वर्ग होगा 3 और प्लस 5 दूनी 10, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 दूनी 4 और 4 5 20, और -3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 रूट 5। 20 9 जोड़ लीजिए, 29 प्लस 29 माइनस में 12 रूट 5। देखिए तो ऑप्शन है, तो 29 - 12 रूट 5 ऑप्शन ए है। 26 के ऑप्शन ए। 27 नंबर में आइए। सारा कोई आंसर बनाइएगा, आप लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं, और आपका सही अगर बनाया हुआ मिल रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और विद्यार्थियों के पास शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में आ गए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद बोला है x² - 4x प्लस 3 का गुणनखंड बताओ। ये क्लास 9th में गुणनखंड हम लोग पढ़े थे। इसका गुणनखंड क्या होगा, x² - 4x प्लस 3 पहला गुना तीसरा, x² - 3x - x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा। गुणनखंड पूछा था ना, इसका गुणनखंड बताइए। तो x कॉमन, तो x - 3, -1 कॉमन, तो x - 3, तो x - 1 एगो आएगा x - 3। ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x - 1 और x - 3। 28 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बहुपद में दिया है x के स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 का शून्यक निकालिए। बताइए, क्लास में आपको शून्यक बताया गया था। तो x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 शून्यक लगाने के लिए 0। x कॉमन, तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 5 बराबर 0। तो एगो आएगा x प्लस 2 और एगो आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -2 और x बराबर आ जाएगा -5। तो यहाँ अगर शून्य की बात किया जाए तो शून्य का आ जाएगा विद्यार्थी -2, -5। तो ऑप्शन क्यों होगा, तो ऑप्शन ए होगा। बताइए 28 तक कोई की दिक्कत, 28 तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 28 तक कोई विद्यार्थी की अगर दिक्कत है तो पूछिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है। 29 नंबर थोड़ा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। चतुर्भुज का विकर्ण दिया है 10,
चतुर्भुज का विकर्ण दिया है 10 ना, तो 10 10 को 100 240, इसका 29 के ऑप्शन सी आप मार लीजिएगा। 30 नंबर में आ जाइए। 30 नंबर के आंसर आपको बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब थ्योरी वाला क्वेश्चन है। 31 नंबर में आएंगे तो 31 नंबर के किसी वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया है। बीच का कोण दिया है कितना? बीच का कोण दिया है। बीच का कोण अगर बात किया जाए तो दिया है कितना? 130 डिग्री। अब हम लोग को जीरो उनका वृत्त के, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 में अगर देखे जाए तो किसी बाह्य वृत्त के, मान वृत्त है और वृत्त के बाहरी कितने रेखाखंड खींच सकते हैं? इन स्पर्श रेखाएं 2 को खींच सकते हैं, तो स्पर्श रेखाएं 2 खींच सकते हैं। और 31 नंबर के बीच का कोण दिया है 130 डिग्री, तो इसको क्या कर लीजिए कि 180 में से 130 घटा लीजिएगा तो 50 डिग्री ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। 32 के बाद आप अगर बात किया जाए 32 नंबर में, आइए 32 नंबर में देख लेते हैं। 32 नंबर की अगर बात किया जाए विद्यार्थी, तो ये भी आपका थ्योरिकल क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण याद कर लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन बी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे, याद रखिएगा, एक दूसरे को समकोण, एक दूसरे के समकोण, समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। यही ना पूछा था कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होती है? तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के क्या पर काटती है? समकोण पर काटती है। तो ऑप्शन नंबर बॉल था। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए विद्यार्थी, यदि किसी वृत्त के केंद्र पर इतना बनती है, तो याद रखना कि केंद्र पर बोला है ना, तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि, परिधि पर बने कोण के, बने कोण के, बने कोण, बने कोण का, बने कोण का, बने कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कोण ए सी बी बराबर 1/2 गुना वाला भागा में भेज देंगे, तो कोण ए ओ बी हो जाएगा। इसका हम त्रिभुज पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो 33 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 के ऑप्शन क्या होगा? सी। 33 के ऑप्शन सी होगा। 33 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, 33 तक कंप्लीट कर लिए। 34 में आ जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है, 34 नंबर क्वेश्चन, जो 34 नंबर क्वेश्चन एक बार लिख दे कि यदि, यदि माध्य दिया है, माध्य 28 और बहुलक दिया है, बहुलक माध्य 28 और बहुलक 16 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका, माध्यिका है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हमेशा हमेशा के हमेशा बता रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि आप इसका तो फार्मूला ही पूछ लेता है। तो आप ध्यान देंगे, माध्यिका निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस में 2 गुने माध्य होता है। तो बताओ बहुलक कितना दिया था? बहुलक 16 था। माध्यिका दिया है तो 3 गुने माध्यिका रह जाएगा, 3 गुने माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य कितना दिया है? 28, 28 बैठा दीजिए, तो 16 बराबर 3 गुने माध्यिका हो जाएगा। 3 गुने माध्यिका और 28 दूनी कितना? 56, 28 दूनी 56 हो जाएगा। 28 दूनी 56, प्लस वाला माइनस वाला को प्लस में ले लो, 16 प्लस 56 बराबर 3 गुने माध्यिका हो जाएगा। बताइए 56 और 16 के जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 72। और बराबर गुना वाला को भागा में ले लाइए तो निकल गया माध्यिका की नहीं, तो माध्यिका की बार में कटेगा 24 दिया 72, यानी माध्यिका के मान आएगा विद्यार्थी, माध्यिका के मान आएगा 24। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कैट फॉर कोरोना, कैट आ गया कि नहीं? आइए, तो ये सबसे खतरनाक, ये याद रखना, ये परीक्षा में डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए इसका वीवीआई कर लीजिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, आराम से इसको फार्मूला को हम लोग बना लेंगे। तो यह फार्मूला बिल्कुल आसान है, 1 नंबर 2 नंबर के आते रहता। क्वेश्चन नंबर 35 में आएंगे। तो 35 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा है, एक पासा, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका, एक पासे क्या बोला था? एक पासे की एक फेंक में, एक पासे को फेंका जाता है, तब फेंक में जो संख्या आया, जो संख्या आया 1 या 5, 1 या 5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, एक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, आने की प्रायिकता। तो ध्यान देना, एक पासा में कितने अंक होते हैं? एक पासा में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ एक पासा के अगर हम बिगेंगे तो 1 और 5 कितना बार आएगा? 1 बार, और 5 भी आएगा, यानी लोकल एगो होता है टोटल, तो टोटल पासा में अंक कितना? 6, और लोकल के एगो आया जी 1 और 1 2। तो प्रायिकता बराबर हम फार्मूला बताए थे,
लोकल बटा में क्या टोटल, तो लोकल आपका आ जाएगा के गो 2 गो, टोटल कितना है 6, 3 दूनी 6, 1/3। ऑप्शन बताइए, तो ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। बताओ कितना ईजी था। 35 के बाद 36 में आएंगे। 36 नंबर भी क्वेश्चन प्रायिकता से ही है, तो 36 नंबर क्वेश्चन आप याद रखेंगे। असंभव असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता है। तो याद रखना विद्यार्थी, असंभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव संभव घटना, संभव घटना की अगर प्रायिकता पूछे, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी था, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन संभव घटना की प्रायिकता पूछे तो 1, और जब भी प्रायिकता के मान 1 तक होती है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती। ऑप्शन 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक पासे को एक बार उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो एक वो पासा है, तो एक पासा क्या बिगी, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। इसमें से क्या बोला था विषम। तो बताओ जी इसमें से विषम कौन है विद्यार्थी, 1 है, 3 है, 5 है। 1 3 5 क्या है विषम। तो इसी को हम बोले थे कि लोकल बोलना, तो लोकल 3 और टोटल क्या बोलना 6। तो प्रायिकता बराबर क्या बताए थे, लोकल बटा में क्या, लोकल बटा में टोटल। तो लोकल है आपका 3 और टोटल है आपका 6, तो 3 दूनी 6, 1/2 आएगा। तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ यहाँ तक आप लोग के समझ में आया। अगर समझ में आया तो जल्दी से एक बार लाइक ठोकिए, लाइक कीजिए, और हमेशा लाइक के साथ कमेंट कीजिएगा कि सारा के सारा ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी आपको समझ में आया कि नहीं आया। बताइए, इतना मेहनत के साथ क्लास में भी बताते हैं आपका, फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव भी डील करते रहे हैं, फिर भी अगर आप ना पढ़िएगा तो आपका कमी खिलेगा। हमारा जो काम है, कर्तव्य है, उसका हम पालन कर रहे हैं। आप भी पालन कीजिए, जितना बार पढ़ने के लिए बोलते हैं उतना पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में एक संख्या चुनने पर विषम अभाज्य संख्या। तो बताओ 1 से 30 तक, 1 से 30 तक संख्या, 1 से 30 तक संख्या में विषम अभाज्य बताइए, विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, विषम अभाज्य संख्या कौन कौन है जी। तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 11 है, 13 है, 17 है। और बताइएगा 17 के बाद आपका आ जाएगा कितना, 11 हो गया, 17 हो गया, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई हो सकता है नहीं। विषम अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटे, हमेशा आपको बताया गया था क्लास में। तो लोकल के गो आया, बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल कितना था। तो टोटल आपका के गो था, 1 से 30 यानी 30 था। आपसे पूछा है प्रायिकता, तो लोकल बटा में क्या टोटल। तो लोकल 9 और टोटल कितना है 30, 3 ती आई 9, 10 ती आई 30, 3 बटा में कितना 10, 3/10 ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत, 3/10 ऑप्शन नंबर सी है। आइए 39 में आएंगे। 38 के बाद 39 नंबर बोला है क्वेश्चन कि जितने की प्रायिकता, जितने की प्रायिकता दिया है, जितने की प्रायिकता दिया है 0.4, तो हारने की प्रायिकता पूछा है, हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता। एक बात बोले, इसका ट्रिक है, चाहे हारने का दे चाहे जितने का दे, आप एक में से आप घटा लीजिएगा 0.4, घटाओ नहीं आता है 1.0, तो यहाँ से 0.4, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ बच जाएगा 0, यानी हो जाएगा आपका कितना 0.6। तो 0.6 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बॉल। अगर विद्यार्थी इसके लिए फार्मूला होता है, तो जितने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता, हारने वाला को डैश बोलते हैं, बराबर होता है 1। तो जितने की प्रायिकता के मतलब पी, तो पी के मान दिया है कितना 0.4 प्लस हारने की प्रायिकता 1 बराबर 1 हो जाएगा। प्लस वाला कहाँ घटा लेंगे, माइनस में। आप बता दिए कि वो 1 में से 0.4 घटेगा तो 0.6 ही ना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। या तो आप इस तरीका से बनाइए, चाहे इससे बनाइए, आपका बन जाएगा। 39 के बाद 40 में आइए। 40 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी बोला है कि बहुपद दिया है, बहुपद दिया है, क्या दिया है 6x² माइनस में 7x माइनस 3 के शून्य का योग पूछा है। बताओ, ये फार्मूले पर है जी, शून्यकों का योग पूछा है। तो बताओ शून्य द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और क्या होता है बीटा, अल्फा बीटा होता है। तो शून्यकों का योग पूछा है, तो अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए। बताओ बी किसका गुणांक, एक्स के गुणांक, तो माइनस माइनस 7 बटा में ए, तो 6 हो जाएगा, तो 7/6 होगा। 41 नंबर, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हाँ 7 नंबर बोला है कि फिर बहुपद दिया है, बहुपद दिया है, क्या दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 की, ओ क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन चेंज है। बहुपद दिया है 2x² प्लस में 3x प्लस 1 की शून्यकों का पूछा है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a तो 1/2 ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डॉग। 41 के ऑप्शन नंबर डॉग। आइए 42 में हम लोग आ गए हैं, 8 क्वेश्चन और हम लोग को देखना है। 42 में बताइएगा, 42 के दिया है कि √3x² 5 √2x और प्लस में 3, और फिर बोला है 3x² माइनस में 4x और प्लस में √5। ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था x प्लस 2 √x, ऑप्शन डी था आपका 1/5 x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 2। इसमें से पूछा है कि बहुपद कौन नहीं है। और बताओ इस तरीका के क्वेश्चन अगर आप परीक्षा में छोड़ के आते हैं तो बताइए मेरे साथ और आपके साथ कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर इसे देखिए ना, हम बताए थे कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तब 42 के ऑप्शन सी होगा। 42 के बाद 43 में अगर बात किया जाए तब बोला है कि x माइनस वाई बराबर 0 दिया है और 3x प्लस में 4y माइनस में 20 बराबर आपका 0 दिया है। आप बताओ विद्यार्थी कि यहाँ कह रहा है कि कितने हल होंगे, तो यहाँ 1/3 बराबर होगा माइनस में 1/4 बराबर होगा 0/-20। बताओ जी कोई एंगल से आपस में बराबर है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 में क्या b2, इसका अविरोधी कहते हैं या नहीं तो इसका बोलते हैं एक हल, एक हल होंगे, या इसी को बोलते थे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका ऑप्शन ए होगा, तो 43 का ऑप्शन ए होगा। 44 में आई, 44 में हम लोग आएंगे। 44 नंबर इसका देखेंगे ध्यान में। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है, 44 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू है c1/c2 रैखिक समीकरण के युग्म होंगे। क्या बोला है, रैखिक समीकरण के युग्म होंगे, क्या होंगे, रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, 2 गो बराबर 1 गो बराबर न हो तो एक बहुतरे माने बहुत सारे हल होंगे, यानी अनंत होंगे, अनंत हल होंगे। तो एक देखिए ऑप्शन नंबर बी है, अनंत हल होंगे। और 44 के बाद 45 नंबर में आई। 45 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है विद्यार्थी, बिंदुएं दिया है। देखिए 45 नंबर मान लिया कि ये है, आई बिंदु क्या है बी, यहाँ से यहाँ तक के दूरी पूछा है, ए और बी के बीच का दूरी बोला है। ए में दिया है 9,3, 9 में 3, एकरा दिया है 15,11। ये जो ये होता है 9 ना, ये x1 होता है, x1 के मान 9, x2 के मान इसमें से ले लीजिए 15, और y1 के मान बताइएगा 3, और y2 के मान बताइएगा 11। ए बी के बीच के दूरी, ए बी के बीच का दूरी अगर पूछे तो एक फार्मूला होता है, जानते हैं कि नहीं, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। कभी कभी फार्मूले आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो x1 के मान बताइएगा कि 9 माइनस में 15 के होल स्क्वायर और बीच में प्लस 3 माइनस 11 के होल स्क्वायर। तो बताइए 15 में से 9 जाएगा तो -6 के स्क्वायर और प्लस में -8 के स्क्वायर, तो 6 छक 36 और 8 8 64, दोनों के दोनों प्लस में हो जाएगा, माइनस के पावर सम होता है प्लस में, 36 40 हो जाएगा, 36 और 4 40, 60 40 100, अंदर रूट हो जाएगा कितना 100, 100 के वर्गमूल 10 51। ऑप्शन नंबर देख लिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 45 के ऑप्शन बी होगा। 45 के बाद 46 में आ जाइए। 45 के बाद 46 में, 46 नंबर क्वेश्चन कौन विद्यार्थी नहीं बनाया होगा जी, तो साइन में 29 डिग्री और बटा में आपका है कॉस में 61 डिग्री। बताइए इसके बराबर क्या होगा, क्या होगा, 1 होगा। ये भी क्वेश्चन आपको बनाने लायक पूछने वाला था। आपको बताए थे कि कोई एक के साइन को कॉस में ले लाइए तो कॉस के साइन में, एकरा लगी फार्मूला बताए थे कि साइन 90 में से क्या घटा दे कि 29, तो 61 घटा दीजिए, और बटा में क्या है कॉस 61 है कि नहीं, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस 61 और बटा में क्या होगा कॉस 61, आई से ही कट जाएगा तो 1 आ जाए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 46 के ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 के बाद आप क्वेश्चन देखेंगे तो 47 नंबर देखिए। क्वेश्चन 46 के बाद 47 के बाद किया जाए तो यदि दिया है, यदि दिया है क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर दिया है, यदि साइन थीटा बराबर दिया है 45 बटा में 53, तो आपका मान पूछा है किसका, कॉस थीटा। तो थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता दें कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट में होता है, क्या आप लोग के याद है,
तो यहाँ साइन थीटा के मान दिया है 45/53 के होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से 1 - 45 के वर्ग होगा 5 × 5 = 25 और 4 × 5 = 5 के 20 और बटा में 53 के वर्ग होगा 3 × 3 = 9 आई हो जाएगा 35 15 दूनी 30 30 के 0 और 5 × 5 = 25 और 3 × 28 हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप माइनस कर लीजिएगा 2809 में से 20 25 और बटा में कितना है तो 2809 तो आपका घटा लीजिए 2809 में आप घटा लीजिए 20 25 तो यह आ जाएगा 4 10 में से 2 जाएगा तो 8 यहाँ बच जाएगा आपका 784 और 784 किसी का वर्गमूल होता है तो 28/53 के होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान दें, इसका वर्गमूल होता है कि जो आएगा ना कट के यहाँ पर ही अंदर रूट में तो यहाँ 784 और बटा में 2809 आएगा। तो 784 किसका वर्गमूल 28 के, अब 2809 किसका था 53 के, हो गया ऑप्शन। तो 47 तक हम लोग के क्लियर हो गया। 48 में आ जाइए। 48 में क्वेश्चन नंबर 48 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 48 देखेंगे तो 48 है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में है आपका कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। आप बताइए कि साइन 30 के मान क्या होगा। तो साइन 30 के मान 1/2 के स्क्वायर होता है। कॉस 60 के मान क्या होगा, तो जो साइन 30 के होगा वो कॉस 60 के मान होगा तो 1/2 के स्क्वायर। कॉट 45 के मान 1 के स्क्वायर तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 तो 4 और सब एलसीएम लेंगे तो 4 तो 1 + 1 - 4 हो जाएगा ना। तो 1 और 1 2 तो 2 - 4 बटा में 4 तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 2 और बटा में 4 2 दूनी 4 1/2 माइनस में 1/2 ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान देना ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में कोई भार है नहीं भार है लेकिन फिर भी आप गलत बना ले। 48 तक हम लोग क्लियर कर लिए। 49 नंबर में आइए। 49 नंबर क्वेश्चन बोला है। 49 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि अंडर रूट 3 tan थीटा बराबर दिया है 1 तो आपको निकालना है 1 तो थीटा बराबर हुआ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि अंडर रूट 3 tan थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1/√3 गुना वाला भागा में। बताओ जी आप जिस जाति में रहेंगे वही जाति में ना शादी करेंगे। तो tan है तो tan में खोजो केकर मान 1/√3 तो tan 30 के है, tan से tan खत्म थीटा के मान 30 डिग्री। बताओ हर क्वेश्चन को कलम चलाकर आपको आंसर बताया, डायरेक्ट आंसर नहीं बताया। तो हर क्वेश्चन पर आप कलम चला के ही आंसर वहाँ परीक्षा में टिक आउट करना था। तो यहाँ पर इसे बताएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 नंबर कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए और बटा में दिया है 1 + cot स्क्वायर ए। आप बताओ विद्यार्थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर एगो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, समझ रहा है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट दोनों फार्मूले हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे तो साइन बटा कॉस में तो कॉस सेक के उल्टा होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेकवा को चेंज करेंगे तो 1 होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ए है तो ये यहाँ पर ही मान लीजिए, ए है तो ये मान लेंगे, ये है तो ये मान लेंगे, ये है तो ये मान लेंगे। अब 4 को बन गया तो नीचे वाला तो रहेगा कॉस स्क्वायर ए रहेगा और नीचे वाला ऊपर है साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 होगा। अब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन बटा कॉस तो ये होता है कॉट स्क्वायर ए। बताइए ऑप्शन है tan स्क्वायर ए होगा जी, साइन बटा कॉस तो tan तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, ऑप्शन सी तक कोई विद्यार्थी की दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए। एक कॉमन देख लीजिए, कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 तो साइन थीटा के मान देखिए, साइन थीटा बराबर हुआ, साइन थीटा के मान निकालना है। तो बताओ 4 tan थीटा बराबर में 3 तो tan थीटा बराबर 3/4। एगो चित्र बना लीजिए, एक ए और बी और सी मान लीजिए। तो यहाँ tan थीटा तो लंब बटा में आधार 4 तो आप कर्ण निकालेंगे तो कर्ण निकलेगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर तो 3 3 आई क्या हो जाएगा 3 3 आई 9 और 4 4 के 16 16 9 25 25 के वर्गमूल 5। आपसे पूछा है साइन थीटा तो लंब बटा में क्या होता है लंब बटा में कर्ण और लंब के मान आपका क्या है तो लंब के मान निकालने हैं 3 और कर्ण के मान 5। तो ऑप्शन नंबर एक कॉमन किया जाएगा D4 डैनी के नाम से बता दी। तो प्रिय विद्यार्थी 1 से लेके 51 तक क्वेश्चन आपका इस वीडियो में है और जो भी क्वेश्चन और बच गया 51 से लेकर 100 तक वो सब क्वेश्चन को आज लाइव 8 बजे से उसको हम आज क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग मिलाइएगा और बताइएगा कि 1 से 50 तक में आपका कितना सही निकला और कितना गलत निकला। तो सही वाला जितना सही रहेगा उसका कमेंट कीजिएगा और आज शाम में जो 51 से 100 तक बच गया है उसका हम लोग हल कर लेंगे लाइव क्लास में आंसर। ओके, धन्यवाद।
आप लोग मिला लीजिएगा और इस वीडियो के 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे विद्यार्थी होंगे तो हमारी बात को आप सुन रहे होंगे, 3 से 4 बार इसको वीडियो को आप देख लीजिएगा, 2x पर देखिएगा। धन्यवाद।